एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला। घर में घुसे चोर ने चाकू से किए 3 बार। बांद्रा वाले घर में सो रहा था परिवार। लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए सैफ अली खान। मेड को बचाते वक्त चोर ने सैफ पर किया हमला। अभिनेता सैफ अली खान पर चोर ने किए 6 हमले। सैफ के शरीर पर 2 जगह गहरी चोट, गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर चाकू से वार। पुलिस ने सीसीटीवी से की सैफ के घर में घुसे शख्स की पहचान। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। सैफ अली खान पर हमले को लेकर बीजेपी नेता राम कदम का बयान। कहा, सैफ पर हमले के मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। सैफ की हालत अभी स्थिर है। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बढ़ी मुश्किलें। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मंदिर मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। प्रवेश वर्मा पर नामांकन के दिन जूते बांटने का आरोप। चुनाव आयोग के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। प्रवेश वर्मा की जूते बांटने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, ये जो जूता बांटने आ रहे हैं उनको जूता लेकर पहुंचा देना। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आतिशी के बयान पर केजरीवाल से मांगा स्पष्टीकरण। आतिशी ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो नई एक्साइज पॉलिसी फिर से लागू होगी। अरविंद केजरीवाल ने दाखिल किया संपत्ति का हलफनामा। 1 करोड़ 73 लाख की चल अचल संपत्ति की दी जानकारी। कोई घर या कार नहीं है। हलफनामे के मुताबिक केजरीवाल के पास 2,96,000 बैंक बचत और 50,000 नकद हैं, जबकि 1 करोड़ 70 लाख की अचल संपत्ति है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने जारी की अपनी चौथी लिस्ट। कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम तय किए। राहुल गांधी के बयान पर गहराई सियासत। बोले, संघ और बीजेपी के साथ साथ इंडियन स्टेट से भी हमारी लड़ाई है। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस को निष्पक्ष मैदान नहीं मिल रहा। बीजेपी और संघ ने देश के हर संस्था पर कब्जा किया। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, कांग्रेस का घिनौना सच उनके नेता ने उजागर किया। जेपी नड्डा ने कहा, सत्ता के लिए देश की अखंडता से समझौता करना कांग्रेस का इतिहास रहा। कमजोर भारत चाहने वाली ताकतों को हमेशा बढ़ावा दिया। राहुल गांधी न देश समझते हैं और न ही संविधान। वो माओवादियों की भाषा बोलती है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का टैग। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का निशाना। कहा, राहुल गांधी का बयान भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी राहुल पर भड़के। कहा, गांधी परिवार भारत का विभाजन चाहता है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का देश विरोधी एजेंडा उजागर हुआ। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल का टैग। पशुपति पारस के घर पर दही चूड़ा के भोज में पहुंचे लालू और तेज प्रताप। सियासी अटकलें हुई तेज। पशुपति पारस बोले, इंतजार करिए, भविष्य बताएगा। पशुपति पारस ने एनडीए को लेकर जताई नाराजगी। कहा, लगातार हो रही उपेक्षा से आहत हूं। हमने देश हित में पार्टी को पीछे रखा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नए मुख्यालय को लेकर अब कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का देश में अब कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस का मुख्यालय अब पाकिस्तान में होना चाहिए। प्रमोद कृष्णम बोले, कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चल रही है। मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो कर रही है कांग्रेस। प्रयागराज में महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में किया स्नान। 10 देशों के 21 मेंबर के डेलीगेशन ने बुधवार की शाम को महाकुंभ क्षेत्र में किया हेरिटेज वॉक। सभी मेहमानों को अरैल क्षेत्र स्थित टेंट सिटी में ठहराया गया। सीएम योगी ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी के आदेश दिए। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की संभावना। सीएम योगी ने महाकुंभ के 3 दिन की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को समय पर ट्रेन के संचालन, बेहतर मोबाइल नेटवर्क, 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। महाकुंभ की ड्रोन तस्वीर आई सामने। रात में दिखा कुंभ मेले का अद्भुत नजारा। मेटा इंडिया ने अपने सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बयान पर भारत सरकार से माफी मांगी। बयान को अनजाने में हुई गलती बताया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिए WCDM के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अवार्ड्स। अलग अलग क्षेत्रों के 42 लोगों और संस्थाओं को आपदा मैनेजमेंट में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पीयूष गोयल ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भारत हमेशा पड़ोसी देशों की मदद के लिए तैयार रहता है। ग्लोबल साउथ के लिए भारत सबसे पहले जवाब देने वाला देश बन गया है। देश में राहत और बचाव कार्यों के लिए पीयूष गोयल ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के योगदान को सराहा। केंद्र और राज्य के रैपिड एक्शन फोर्स की भी तारीफ की। स्पेसएक्स मिशन में इसरो को मिली बड़ी सफलता। पहली बार 2 सैटेलाइट्स की हुई डॉकिंग। वैज्ञानिक कर रहे हैं डाटा एनालिसिस। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने की रिहर्सल परेड। दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग ने शीतलहर बढ़ने की जताई आशंका।
उत्तर भारत के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। धुंध के चलते दिल्ली आने वाली 29 ट्रेनों के आने में देरी। यूपी के अयोध्या में शीतलहर जारी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में रैन बसेरों का लिया जायजा। मिल कॉलोनी और लक्ष्मण मेला रोड पर रैन बसेरों का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने जरूरतमंदों के बीच कंबल और खाने की चीजों का किया वितरण। अधिकारियों को रैन बसेरों में साफ सफाई और बेहतर इंतजाम का दिया निर्देश। ओडिशा के मयूरभंज में दिखी कोहरे की मोटी परत। धुंध के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। भारतीय विमेंस टीम ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे 304 रन से जीता। 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। स्वामी प्रेमानंद का आशीर्वाद लेने के बाद गुरुदेव राधा वल्लभ लाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली। पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ दर्शन कर आशीर्वाद लिया।